कि एक गोली एक दुश्मन। जी जी। हम उस प्रिंसिपल से जो है ट्रेनिंग देते हैं। जी जी का एक रखा जिसमें क्या है कि बच्चे खुश रहते थे, जी जी फ्रेश हो जाता था, अगले नेक्स्ट वीक के लिए फ्रेशनेस आ जाती थी उनमें जंगल ट्रेनिंग में। तो सर लगभग जिस बच्चे को मान लो तकलीफ होने लगी, समझ लो कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। जी जी। बच्चा जो है वो अकेला दौड़ रहा है, अगर ग्रुप में दौड़ेगा तो दूसरे से भी सीखेगा। तो उसमें क्या है कि हमारे जो मेस था जेसीयू मेस में, उसमें हमने वो खिड़की से सरिया निकाल के जी जी तो वहाँ से छेद करके फिर हम पानी को निकासी के लिए और बाहर गए। जी जी। नमस्कार सभी को, मैं रोहित सिंह एचआरओ डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हैं हमारे आर्मी एकेडमी के कोच श्री अमर सिंह चंदेल जी, जो कि सूबेदार मेजर रिटायर्ड हैं और फरवरी 2016 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं एचआरओ डिफेंस एकेडमी में। हज़ारों ही बच्चे इन्होंने ट्रेंड किए और हज़ारों बच्चों को लगभग 80% से ज़्यादा प्रोग्रेस के साथ बच्चों को इन्होंने आर्मी ग्राउंड में निपुण करवाया और पास करवाया अपनी टेक्निक्स के द्वारा। तो सर सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं और उसके साथ सर हम चाहते हैं कि थोड़ा आप अपने बारे में बताएं कि कहाँ से आपने शुरुआत की। धन्यवाद रोहित। मैं 17 साल 316 दिन का मैं आर्मी में इनरोलमेंट हुआ था मेरा। जी सर। मैं स्टार्टली जो आरटी सेंटर नासिक रोड आरटी में भर्ती हुआ था पहले। उसके बाद जो है 1996 में जो है आरटी जो है वो एडी जो है हमारी लग हो गई। जी ठीक है। आर्मी एयर डिफेंस जो है वो 1996 में अलग ग्रुप बन गया एक। तो मेरी जो फर्स्ट मदर यूनिट थी वो 156 आरटी रेजिमेंट थी। उसके बाद मैं 1997 में मैं 323 एडी रेजिमेंट में पोस्टेड हो गया आर्मी एयर डिफेंस बनने के बाद में। तो मैं तब से 1997 से लेके 2015 तक 323 एडी रेजिमेंट में मैंने अपनी सेवाएं दी। मैं पूरी जो सर्विस है 30 साल की सर्विस करके मैं जी फौज से रिटायर हुआ हूँ। बहुत बढ़िया सर। और मैं खासकर मेरा ट्रेड गनर था और मैं आर्मी में ऑलराउंड स्पोर्ट्समैन रहा। जी। मैं 2008 में लक्ष्मीबाई फिजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ग्वालियर में 2008 में वॉलीबॉल का कोर्स किया। उसके बाद अलग अलग जगह पे मैंने ड्यूटी की। 2013 में मैं जे&के में CBS खेरू जो कोर बैटल स्कूल है आर्मी का, उसमें मैं ERE पोस्टेड गया। फर्स्ट चांस था मेरा यूनिट से जो मैं बाहर पोस्टेड गया, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था। कोई भी कमांडिंग अफसर है यूनिट में, वो सोचता है कि स्पोर्ट्समैन को यूनिट में रखें, बाहर कम भेजते हैं जी। तो इसलिए जब सर्विस का 2 साल रह गए तो मैं रिक्वेस्ट किया जी कि सर ऐसा है कि हमको भी बाहर जाने का मौका दिया जाए। जी जी। क्योंकि पीस में रहे हम, फील्ड में भी जाने का मौका दिया जाए। तो मैं कोर बैटल स्कूल में एज ए इंस्ट्रक्टर फर्स्ट ग्रुप में मैं उधर ग्रुप CNGCU रहा। 2015 अक्टूबर में मैं फौज से मुक्त हो गया, सेवा मुक्त हो गया। उसके बाद मैंने इधर मेरे पास इधर नज़दीक जो अकेडमी जो जिन्होंने संचालन किया वो मेरे पास घर में आए कि बोला हमारे को यहाँ आर्मी ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट खोलना है। जी। मैंने बोला ठीक है, ओके, आई एम एग्री विद यू। उसके बाद क्या हुआ कि हमने 2016 फरवरी से जो है यहाँ जी बच्चों को आर्मी में भेजने की तैयारी शुरू कर दी। मेन माहौल क्या है कि जो यूथ है हमारा, जो आजकल जो हमारा मेन मोटो था कि जो यूथ है हमारा जो आजकल जो है को नशे में ज़्यादा जी मतलब ध्यान उनका ज़्यादातर नशे में है। जी जी। क्योंकि पहले क्या होता था कि घर में जो है वो संयुक्त परिवार होता था, खेती बाड़ी करते थे, बैलों से हल जोतते थे। जी जी। आजकल क्या है कि अभी हाई टेक्नोलॉजी हो गई है, ट्रैक्टर से हल जोतना, घर घर में नल है। जी जी। तो इतनी फिजिकल एक्टिविटी जो है बच्चों की नहीं है। सही बात है। और इंडोरेंस भी इतनी नहीं है बच्चों में कि जिससे कि वो आर्मी में
डायरेक्ट जो है इनरोलमेंट हो सके। जी जी हमारे टाइम में क्या था कि हम डायरेक्ट कोई एकेडमी नहीं होती थी, हमने जी। डायरेक्ट खेती बाड़ी करते थे, स्कूल पैदल जाते थे, जी जी तो हमने सेना में इनरोलमेंट होता। अभी क्या है कि आजकल की जनरेशन क्या है कि इनमें जो है जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, जी जी इसलिए हमने सोचा क्यों ना नज़दीक द सेंटर है, जी जी यूथ को जो है जो सेना में, नेवी, एयरफोर्स से, पुलिस में, अर्धसैनिक बल में ट्रेन करके हम इधर से भेजें। बहुत बढ़िया सर। तो 2016 में से हमने इसको संचालन जी। किया। तो सर ऐसा क्या जादू आपकी ट्रेनिंग में कि 80% बंदा फिजिकली पास हो जाता है? देखो हमारा जो मेन मकसद होता है आर्मी का कि एक गोली एक दुश्मन, जी जी हम उस प्रिंसिपल से जो है ट्रेनिंग देते हैं, जी जी क्योंकि हमको पता है कि बच्चे में क्या कमी है, उसको कैसे दूर करना है। सही बात है सर। तो हमारा क्या है कि फिजिकल में क्या है कि हम खुद फिजिकल इंस्ट्रक्टर रहे, जी जी स्पोर्ट्स में रहे 30 साल तक। जी जी बीपीटी जो पूरा जो एक्टिविटी है हमारा सेना में, उसमें हम फ्रंट लाइन में रहे। जी जी तो हमारा मेन मकसद ऐसा था कि इनको कैसे न कैसे जी, प्रेरित जी। करें कि ये ट्रेनिंग कर सकें। सही बात। पहले तो नाम ऐसे कि आर्मी के ट्रेनिंग नाम से ही बच्चे डरते हैं, अकेडमी में आने से घबरा जाते हैं कि जी, पता नहीं जी। क्या हो जाएगा उसमें। जी जी तो हमने इसमें ऐसा है इधर कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जी जी कंडीशनिंग कैंप, पहले नॉर्मल कंडीशनिंग कैंप लगाना इनका 45 दिन का। जी जी उसमें क्या कि शरीर जो है इनका मसल जो है वो सही बात है। ट्रेनिंग करने के काबिल हो जाए। जी, जी। उसके बाद 45 दिन के बाद हम थोड़ा सा इनको इम्प्रूवमेंट, ज़्यादा लोड देने लग जाते हैं। जी, जी। ऐसा स्टार्टिंग में हम लोड दे दें कि बच्चा जो ओवरलोड हो जाए तो उसमें प्रोग्रेस मुश्किल हो जाता है। जी जी ये हमारा मोटो था इसमें। और जैसा कि ट्रेनिंग्स में हम देखते भी आए हैं, अमूमन जैसे यूट्यूब पे भी वीडियो डलते हैं, जंगल ट्रेनिंग्स भी रहती है। मुझे नहीं लगता कि कहीं और भी रहता होगा ऐसा कुछ। ये तो आप ही की इन्वेंशन है कि ऐसा भी कराया जाए। देखो ऐसा है कि ये इंटेनमेंट जैसे अगर इनको एक ही इसमें ढाल दें जी, तो जी। इनका जो ध्यान जो है वो ट्रेनिंग से मतलब उब सा जाएगा। हाँ जी सर। क्योंकि ऐसे है कि जैसे हमने अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। जी, जी। और एक दिन हमने हफ्ते में मंथ में एक दिन डे रखा था। जी, जी। वो भी इसलिए रखा था कि इंटेलमेंट हो जाए। सवेरे जैसे जी, जी। हम टेस्ट, फिजिकल टेस्ट पास हो गए, जी, जी। तो शाम के टाइम हमने जंगल ट्रेनिंग जी का एक रखा, जिसमें क्या है कि बच्चे खुश रहते थे, जी जी फ्रेश हो जाता था, अगले नेक्स्ट वीक के लिए जी। फ्रेशनेस आ जाती थी उनमें जंगल ट्रेनिंग में। तो सर लगभग हम पूरे हफ्ते बच्चों को जैसे कितने टाइप की ट्रेनिंग्स करवाते हैं फिजिकली? देखो हमने फिजिकल ट्रेनिंग ऐसा है कि हम दिन में हफ्ते में 2 दिन जो है हमारे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग होते हैं, जी, विद जी। वेपन है वो, जी जी ठीक है। उसमें जो है 8 किलोमीटर जो है रूट है, ओके। दो दिन का। जी जी एक मंडे को होता है और एक थर्सडे को होता है। जी जी और दूसरे क्या है कि जैसे 5 डे वीक है, जी जी उसमें हमने अलग अलग रूट रखे हैं। जी, जी। एक दिन पैरेलल है, जी नेक्स्ट डे जो है वो हिल रूट होगा, ओके। और सैटरडे को वीकेंड में जो है उनका वीकली टेस्ट होगा। जी जी ये हमारा एक तो सैटरडे की रिपोर्टिंग घर भी जाती होगी सब? हर वीक में जो है हम रजिस्टर मेंटेन करते हैं। जी जी उसमें हर वीक का इनका प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिटर्न का भी और जी, जी। फिजिकल का भी, और मंथ के एंड में इनके घर में हम फीडबैक भेजते हैं। और जो बच्चा न्यूली आता है उसकी इनिशियल रिपोर्ट जो है फर्स्ट वीक में भी इनके घर में हम भेजते हैं। जी जी कि कहाँ से शुरू किया था। हाँ, अभी और इसका अभी इनिशियल जो है प्रोग्रेस है ये है, और इसकी लास्ट में जो भी होगी तो जी, जी। उसको जो उस तरीके से हम फीडबैक देते हैं। जैसे सर कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो फिजिकली थोड़े हेल्दी होते हैं, ओवरवेट होते हैं, तो उनको तो 3 से 4 महीने तो अमूमन रनिंग कर पाते हैं वो? देखो ऐसा है, ट्रेनिंग का एक शेड्यूल होता है और जी, एक जी। प्रिंसिपल है ट्रेनिंग के भी। जी कम से कम मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 6 मंथ। जी जी इसके बाद जो है वो ट्रांजैक्शन पीरियड चल जाता है। मतलब ओके। ऐसे हम कंटिन्यू साल भर बच्चे को ट्रेनिंग देते रहे तो जी, उसका जी। इंटरेस्ट नहीं होगा, हाँ जी सर। ना उसकी प्रोग्रेस होगी। जी जी तो इसलिए 3 मंथ मिनिमम जी, और जी। मैक्सिमम 6 मंथ। ओके। और जिसका वेट है तो उसको अलग अलग हम ट्रेनिंग जो है उसकी अलग अलग है। जैसे रिच डाउन करा दिए, जी जी ठीक है, रिच डाउन या बेंच स्ट्रेच है, जी, जी, हिल जी। ट्रेनिंग है, वेट दे के ट्रेनिंग करा लेना उससे। जी जी स्कीपिंग रोप के साथ जो है 100 टाइम स्कीपिंग हो या जी, स्टेप जी। बाय स्टेप। डेफिनेटली। ट्रेनिंग मतलब मेन फोकस पहले वेट लॉस पे भी होता है, फिर प्रोग्रेस हाँ, रिपोर्ट पे होता है। जब तक अगर वेट उसका लॉस नहीं हुआ तो उसकी रनिंग जो है उतना इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो जैसे मैक्सिमम टाइम पीरियड हमारी ट्रेनिंग का 6 महीने रहता है, मैक्सिमम 6 तो 6 महीने के बाद इनकी प्रोग्रेस नहीं आती उनको? देखो 6 मंथ के बाद ऐसा है, जिसकी प्रोग्रेस नहीं आती उसको बोलते हैं कि ब्रेक करो, 2-3 मंथ का घर में जी, जाके जी। ब्रेक करो, फ्रेश होके दोबारा
जी जी उसमें क्या कि उसको जो पिछला ट्रेनिंग किया उसको भी उसमें इंक्लूड करके वो बच्चा जो है ना जी जी आगे प्रोग्रेस करता है। बहुत बढ़िया सर। और जैसे मल्टीपल टाइप की भर्तियां आती हैं, तो आफ्टर +2 आप बच्चों को क्या सजेस्ट करते हो कि अगर उन्होंने भर्ती होना है, आर्मी में जाना है, जीडी क्लरिकल जो भी रहता है, तो कहाँ से शुरुआत करें? देखो ऐसा है कि जैसे अभी जो भारतीय सेना ने जी जी 17.5 से लेके 21 साल तक का एज ग्रुप रखा हुआ जी है। जी। पहले क्या था कि टेक्निकल जो है 23 इयर्स था, आजकल इन्होंने जब से अग्निवीर आए तो 21 साल तक कर दिया है। जी जी और पुलिस का क्या है कि पुलिस का 27 इयर्स तक का है। जी जी और टीए है जो टेरिटोरियल आर्मी, उसमें भी इन्होंने क्या किया कि अभी जी। 18 साल से लेके 40 इयर्स तक कर दिया है। जी जी तो इसमें अगर बच्चा जो है अग्निवीर में सेना में नहीं भर्ती जी, हो जी। सकता है तो पुलिस में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जी। अलग अर्धसैनिक बल है, किसी में भी जो है अपनी वो सेवाएं दे सकता है। जी। और हमारे पास ये सारे अवेलेबल रहते हैं जिसमें भी उन्होंने जाना है। हाँ, अब सब हमारे पास सब है। अभी भी बच्चे हमारे पास है, पुलिस में जाने वाले हैं, जी। कोई बीएसएफ में जाने वाले हैं, अग्निवीर में जाने वाले जी, हैं, जी, सब जी। तरह के बच्चे आते तो हैं। जैसे सर हम कोचिंग कराते हैं बच्चों को, अभी तक क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आई हैं और क्या क्या, मतलब किन्हीं बच्चों का आप नाम भी ले सकते हो जिन्होंने बहुत परफेक्ट किया हो? देखो प्रॉब्लम ऐसा है, जो बोलते हैं कि ट्रेनिंग तंगी जो है वो ट्रेनिंग का दूसरा नाम है। जहाँ आपको तकलीफ होने लग गई वहाँ से समझ लो कि ट्रेनिंग शुरू हो गई। जिस बच्चे को मान लो तकलीफ होने लगी, समझ लो कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। जी जी आती है फर्स्ट में शरीर पेन करता है, जी जी जिस लोड नहीं ले सकता बच्चा तो बुखार आ जाता है, जी, कई जी। तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है उसको। जी जी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा जी जी तो उसका क्या है कि इंडोरेंस भी बढ़ती रहती है। जी जी तो उससे क्या है कि उसमें सहन शक्ति आ जाती है कि ट्रेनिंग ले सकता है वो जी, जी। बच्चा जो है ना अपना प्रोग्रेस कर सकता है। डेफिनेटली सर। तभी हमारे जैसे आपने रिजल्ट निकाले हैं, और जो बच्चे फिजिकली मतलब आर्मी, जीडी, क्लरिकल के लिए जाते हैं, तो वो फिजिकली मतलब फिजिकल तो वो पास करके ही आते हैं, मैक्सिमम तो एक्सीलेंट ही करके आते हैं। एक्सीलेंट। और सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? युवाओं को मैं देखो ऐसा है कि आजकल जो जनरेशन है जी जी फिजिकली एक्टिविटी बिल्कुल नील हो गई है। जी जी घर से जो देखो हम भी पढ़े हैं स्कूल में, आजकल घर के आंगन में स्कूल बस आती है सही बात है सर। और घर में ही वो छोड़ के आती है। जी जी और बच्चों को मतलब ऐसे उठाते हैं कि चलो बेटा बस आ गई है। जी जी और जो पहले था कि पहले 5 बजे 4 बजे जो उठ जाते थे जी जी बच्चे, उठते थे, तैयार होना, उन्होंने कुएं से पानी लाना है, सही बात है सर। जो जानवर पशु पाल रखा है उसको घास वगैरह करना है। जी, तो जी। उससे क्या है कि बच्चे में जागरूक रहते थे, थोड़ा एक्टिविटी, फिजिकल जी, जी। एक्टिविटी थी। आजकल जो खाना भी है वो फास्ट फूड ज़्यादा हो गया है, जी जी उतनी एनर्जी नहीं है आजकल। पहले जो है घी वगैरह, दूध वगैरह जो है खाते थे बच्चे, जी। आजकल फास्ट फूड में ज़्यादा इनका ये है, इसलिए इनका फिजिकल स्ट्रेंथ जो है बहुत वीक है। और जैसे कई बच्चे हैं जो एकेडमी ज्वाइन नहीं भी कर पाते, तो उनको आप थोड़ी जैसे रनिंग कैसे करनी है, ठीक है, उसके बारे में आप थोड़ा बता पाओ, या फिजिकली टेस्ट उन्होंने पास कैसे करना उसके बारे में थोड़ा बता पाओ? देखो ऐसा है कि अगर बच्चे में इंटरेस्ट है जी जी तो जरूरी नहीं है वो एकेडमी में आके वो पास हो। जी जी पर अगर बच्चे में इंटरेस्ट है जी, जी। तो उसको डेली रूटीन बनाना चाहिए कि मैंने इतने किलोमीटर दौड़ना है। जी, जी। क्योंकि मेरा टारगेट है 1600 मीटर जो है, मेरे 5 मिनट 30 सेकंड जो है जी जी ग्रुप में आना है। जी जी तो उसको क्या है कि डेली हार्डली 6 या 8 किलोमीटर जो है डेली रनिंग करना है। जी जी फिर वीकेंड में उसको अपना प्रोग्रेस भी चेकअप करना है कि मैंने कितना 5 दिन में जी, जी। ट्रेनिंग किया और उसको मैं रिजल्ट क्या किया। जी जी पर इसमें एक नेगेटिव हो जाता है कि बच्चा जो है कभी नेग्लिजेंसी कर जाता है, आज मौसम खराब है या नींद आ गई तो नहीं जाता है। इसलिए बेटर है कि संस्था में आने से, क्योंकि वो तो रूटीन है, जी जी डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन है, अनुशासन है, इतने बजे ट्रेनिंग स्टार्ट है, इतने बजे फिनिश है। जी जी और उसको आना है, चाहे ट्रेनिंग करनी है नहीं करनी है, हाजिरी देनी है उधर आके। जी जी बीमार है कोई बात नहीं, टहलेगा। जी जी तो इससे क्या कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव ट्रेनिंग में बहुत फर्क होता है। जी जी बच्चा जो है वो अकेला दौड़ रहा है, अगर ग्रुप में दौड़ेगा तो दूसरे से भी सीखेगा। जी सर जी जी उसमें कोई वीक भी है कोई अच्छा भी है, जी, तो जी। एक दूसरे से सीखने से भी बहुत प्रभाव पड़ता है जी बच्चे जी में। मतलब तो ये इसलिए संस्था में आना जो है ट्रेनिंग
एकेडमी में जो बहुत जी, जी। जरूरी है। और अगर घर से करनी हो तो आपके पास एक रूटीन होना चाहिए। रूटीन होना चाहिए, घर से आना है तो कंटिन्यूटी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जी सर, जी जी। और सर जैसे क्या बदलाव आते हैं, जैसे जब बच्चा एकेडमी में होता है या घर पे होता है, लेकिन भर्ती होकर जब वो फौज में जाएगा तो क्या बदलाव आते हैं उसकी ज़िंदगी में? बहुत चेंजिंग उसमें जो है, देखो लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। जी मेरे पास जितने भी बच्चे गए हैं भर्ती होकर गए, अभी भी फ़ोन करते हैं, बोला जैसा आप ट्रेनिंग दे रहे हैं सेम शेड्यूल है आर्मी में भी। जी, जी। उससे भी कम मतलब ये है, जी जी क्योंकि आपने इतना हार्ड ट्रेनिंग दे दिया इनको। जी, जी। पूरा जो भी इनका ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग में जी, है जी। वो सारा हमको, जैसे आपने पीछे मेरे से क्वेश्चन पूछा जी जी कि आप जंगल ट्रेनिंग, जी। तो एज ये भी एक कैंप उस आर्मी का हिस्सा था। मैं इसको इनको भी बताया कि शायद आगे जी। जाके आपको ऐसा भी देखना पड़ेगा। डेफिनेटली सर। चलो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और कोई आर्मी का किस्सा जो आपने फील किया हो कभी, वो आपने सुनाना हो? आर्मी में देखो ऐसा है, आर्मी 24 आवर्स के हम नौकर होते हैं। जी, इधर तो जी। सिविल में क्या है कि 9 से 5 है बोला, हम तो जी। 24 आवर्स के जी जी ड्यूटी है हमारी उधर। जी जी और किस्से तो देखो डेली नए नए किस्से होते हैं आर्मी जी में। जी तो एक JNK का मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जी जी हमने देखा कि बोलते बाढ़ जो है वो पानी नीचे की तरफ को बहता है। जी जी तो एक बार एक इतनी बाढ़ आ गई उधर की पानी जो है ऊपर को चल रहा है। हाँ जी ट्रांजिट कैंप था हमारा, तो उसमें पानी जो है खिड़की तक पहुंच गया। जी जी तो उसमें क्या है कि हमारे जो मेस था JSU मेस में, उसमें हमने वो खिड़की से सरिया निकाल के जी जी तो वहां से छेद करके फिर हम पानी को निकासी के लिए और बाहर गए उसमें। जी जी और तब से वो मेरे ख्याल में अभी भी वो ट्रांजिट कैंप जो है वो चालू नहीं हुआ है। इतना मतलब ऐसा भयानक दृश्य हमने देखा था जी, जी। कि पानी जो है ना बोला प्लेन में भी बाढ़ आती है बोला। जी 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 वैसे तो खड्ड नालों में आती है, पर हमने प्लेन में बाढ़ आती हुई देखी। जी 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 बिल्कुल ऐसे पानी जो है बिल्डिंग में ऊपर की तरफ को चलने लग गया। जी जी तो ऐसे कई मतलब किस्से अगर हैं। फौज में जाना है तो आपको फिर हर समर्पित परिस्थितियों होना से मतलब आपको सुलझना आप पड़ेगा। एक्सक्यूज नहीं दे सकते फिर कि बिल्कुल ये नहीं। है वो है। -60 डिग्री तक टेम्परेचर में भी हमारे को ड्यूटी करनी है। जी, जी। उसमें नहीं सोच सकते कि हमारे को ठंड है ये है। जी जी पर आजकल सेना में ऐसा हर फैसिलिटी दी हुआ है, हीटर है, सब कोयला है, जैसे अभी आग है, सिगड़ी सिगड़ी है, हर पोस्ट पे हर जगह आपको फैसिलिटी मिलेगी यार। चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपको आपसे बात करके। आपने युवाओं को प्रेरित भी किया और उम्मीद करते हैं कि हर महीने हमें आप कुछ ना कुछ नए किस्से, नए आइडियाज़, नई चीज़ें बताते रहें इस चीज़ में। और HRO डिफेंस एकेडमी का नया बैच शुरू हो चुका है, तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। धन्यवाद।